तो चलिए सबसे पहले लाइट का कनेक्शन ऑफ कर देते हैं, फिर आगे काम करते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सीमा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और ये आपका यूट्यूब चैनल है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने इन्वर्टर में पानी डालने जा रही थी क्योंकि इसका पानी ख़त्म हो चुका था और अब मैंने सबसे पहले इसका वहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद यहाँ बोर्ड से भी ऑफ़ कर दिया। अब ऑफ़ करने के बाद अब मैं सबसे पहले खोल लूँगी नॉजल्स और फिर पानी डालूँगी। तो यार ये काम बहुत सेफ्टी से करना चाहिए, चाहे जो कोई हो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पे टाइल्स वाइल्स भी रखी, जगह भी नहीं है और वही मैं डाल रही थी। तो मैंने बॉटल भर लिया, प्लास्टिक बॉटल, और चप्पल पहन रखी है मैंने। तो एक एक करके मैं सभी में भर दूँगी क्योंकि गर्मी का समय है और अगर थोड़ा भी इन्वर्टर में पानी सूख जाता तो फिर बैटरी ड्राई हो जाती है और दिक्कत करने लगती है, इन्वर्टर ठीक से चार्ज नहीं होता। तो देखिए अब मैंने सारा भर दिया है और अब मैं इसको ऑन कर दे रही हूँ, यहाँ से स्विच भी ऑन कर दूँगी। तो यार क्या करूँ, मेरे यहाँ कोई है नहीं तो मैं आपको अपनी सभी वीडियो बताती हूँ, आप देखते भी हैं कि मुझे करना पड़ता है। तो अब इस समय दोपहर का समय हो रहा है और दोपहर का क्या, वही 11 साढ़े 11 हो रहा था। मैं ये सब करने के बाद फ्री होकर नहा धो के फिर खाना बनाया। उसके बाद मैंने मेरा एक ये सूट का कपड़ा रखा हुआ था तो उसी को कटिंग करने पे लग गई थी और टीवी भी देख रहे थे हम लोग, सब लोग, और वही कटिंग कर रहे थे क्योंकि फिर बच्चे भी ना मतलब कभी कुछ करते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज कोई नहीं, आज नहीं, दोपहर में रेस्ट करेंगे, थोड़ा कुछ काम ही कर लेते हैं। तो वही मैं सूट कटिंग कर रही थी और मैं बहुत सिंपल तरीके से कटिंग करती हूँ। मैंने इसके ऊपर एक कुर्ती फ़ोल्ड करके रख दी थी, कपड़े को फ़ोल्ड करके, और बस फटाफट मार्किंग करके, सॉरी पता नहीं क्या क्या बोल रही, मतलब मैंने फिर उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली थी और कटिंग कर लिया सूट को जल्दी जल्दी। इस जगह मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था क्योंकि मतलब अगर पूरा मेजरमेंट सही से बताओ नहीं तो फिर मार्किंग का मतलब ये कटिंग दिखाने का मतलब कुछ नहीं बनता। जैसे किसी को बनाना है तो फिर कैसे बनाएगा वो, तो मैंने आपको एक आइडिया केवल दिया है। और देखिए शाम को मैंने सूट पहन भी लिया था और इसीलिए हंस रही थी, मेरी बेटी भी हंस रही थी कि कैसा सूट बना है। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है कुर्ती, और इसीलिए हम लोग हंस रहे थे दोनों माँ बेटी। मेरी बेटी वही कह रही थी कि मम्मी आप क्यों हंस रही हो। तो मैंने कहा कि, और देखिए ये मैंने ऐसे फ्रिल वाले बाजू बनाए हैं आस्तीन, और ये वी शेप का गला बनाया था, वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी। और बैक साइड से ज़्यादा डीप गला नहीं बनाया, हल्का ही वो मतलब थोड़ा सा हल्का ही डीप किया, ज़्यादा डीप इसलिए नहीं किया ना, फिर पीठ काली काली हो जाती है। और ये प्लाजो के साथ मैंने पहन रखा है। अब फ्रेंड्स इस समय शाम का समय है और मैं अपने छत पर आई थी, वही देखने आई थी क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी थोड़ा, तो देखने आई थी पन्नी वन्नी खुली तो नहीं है। तो वही अब देखिए ये मेरे बाहर का एरिया है और मिस्त्री लेबर आ नहीं रहे यार, और पता है दिमाग ख़राब हो रहा है। देखिए ये कैसे मधुमक्खी का छत्ता भी लग गया है और टाइल्स मेरे सारी रखी हुई, टुकड़े भी पड़े हुए हैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो परेशानी इस बात की है कि जो अधूरा काम पड़ा है वो तो एटलीस्ट पूरा हो जाए, पर पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही मैं देखने आई थी यहाँ पर, और देखिए पन्नी कवर है अच्छी तरीके से। और अब मैं चलती हूँ इधर थोड़ा सा पौधों की तरफ और इधर देखूँगी थोड़ा सा। ये देखिए मेरे बाहर का बरामदा के एरिया है। आपको ये फूल की डिज़ाइन कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैंने ज़्यादा मतलब कलर्स ज़्यादा नहीं भरवाए, खिचड़ी जैसा हो जाता है, मुझे फिर कम सही लगता है। तो मैंने 2 ही कलर, मतलब एक ये ब्लू डार्क और इसमें गोल्डन, 2 ही कलर करवाए थे। पूरे घर में ही मेरे ऐसे ऊपर किए। और ये देखिए बाथरूम का एरिया है, देखिए टाइल्स इतनी लगी हैं और ये इतना ही बस वर्क करके उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने नीचे फ्लोर में भी टाइल्स वाइल्स कहीं नहीं लगाया कुछ भी। और आप बताइएगा मुझे मेरे बाथरूम की टाइल्स आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। वही देख रही थी कि क्या चीज़ कहाँ है, मतलब यार जब पैसा लगाओ ना और काम सही से होता है ना तो बड़ा तकलीफ़ होती है। और देखिए ये पौधे रखे हुए हैं, अभी इस एरिया में भी टाइल्स लगनी है। तो मैं सोची थी थोड़ा पानी नहीं डाल दूँगी। देखिए टाइल्स के सारे टुकड़े पड़े हुए हैं। अभी कचरा गंदगी, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई ना तो ये सारा कचरा नाली में ही बह जाएगा। पर चलिए कोई नहीं, देखते हैं। अगर एक मिस्त्री ने कहा था अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अभी इसमें वाइट सीमेंट में कुछ भी नहीं भरा है, मतलब वही कहते हैं ना कि मैंने पैसे भी पूरे दे दिए और अब इसी बात का अफसोस मुझे हो रहा है कि मैंने क्यों दे दिए। किसी पर ना आजकल दया नहीं करने लायक रहती है।
किसी की प्रॉब्लम समझ लो तो अगला आदमी बेवकूफ़ समझने लगता है और कुछ नहीं। देखिए पूरी ढेरी वेरी लगाने को पड़ी हुई है, इसके पूरी रेत रेत होती है। और किचन के भी साइड के पत्थर लगाने बाकी हैं, मतलब और पत्थर भी पता नहीं कैसे कटिंग किया कि इन्होंने, काफ़ी पत्थर भी बर्बाद किया। जो छोटी छोटी पीसेस कटती है वो किसी यूज़ में नहीं आती हैं, पर अब क्या बताऊँ मैं। अभी सिंक भी लगाने को है, सारा काम पड़ा हुआ है। यही सब देख देख के ना दिमाग बहुत ख़राब होता है। एक एक हम लोग तिनका जोड़ जोड़ के कराते हैं कि चलो अपने बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा, पर लेकिन ये जो आते हैं ना काम करने वाले लेबर मिस्त्री, ये किसी की चीज़ों की मतलब भावनाओं की परवाह ही नहीं इनके लिए कुछ भी। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। अब कहते हैं समय और इंसान के साथ इंसान कितना लड़ेगा। जब मैं तो सोचती हूँ समय ही ख़राब है, जब भगवान ने पहले किस्मत ख़राब कर दी कि जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे, उसके बावजूद अब देखिए किसी तरह कोशिश करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखती हूँ क्या कैसे कर पाती हूँ, कोई साथ भी नहीं देता है। और ये देखिए हम मास्क टंगा था, बच्चों ने टांग दिया था, बेकार ही हो गया है। अभी मुझे इसकी साइड कलर करने हैं, वो मैं खुद ही कर लूँगी अगर ये लोग नहीं आएंगे तो। लेकिन अभी सोच रही थी कि पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, अब देखते हैं क्या कैसे होता है। और देखिए कितना इन्होंने ये भी मतलब कॉर्नर्स भी नहीं बराबर किए। एक एक चीज़ें देखो ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन